अराकान आर्मी के एक्शन से बांग्लादेश में आया बड़ा भूचाल। रोहिंग्या मुसलमानों की बड़ी संख्या ने बांग्लादेश पर किया कब्जा। अब क्या करेगी यूनुस सरकार? दोस्तों, बांग्लादेश के लिए एक नई और खतरनाक आंधी आ चुकी है। अराकान आर्मी ने जो तबाही मचाने का मन बनाया था, अब वह बांग्लादेश के दरवाजे तक पहुंच चुकी है। जो डर बांग्लादेश को रातों की नींद हराम कर रहा था, वही अब उनकी हकीकत बनकर सामने आ चुका है। अराकान की वजह से रोहिंग्या मुसलमानों की एक लहर बांग्लादेश की सीमा को पार कर रही है और खबरों के मुताबिक अब तक 60,000 से ज्यादा लोग बांग्लादेश में घुस चुके हैं। ये किसी भी सरकार के लिए सिर दर्द बनने के लिए काफी है। लेकिन ये सब कुछ खत्म नहीं हुआ। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भारत को एक पत्र भेजा है, जिसमें शेख हसीना की वापसी की संभावना पर बात हो रही है। ये खबरें अब और ज्यादा दिलचस्प हो रही हैं। तो अब सवाल है, क्या शेख हसीना को बांग्लादेश की कमान वापस देनी चाहिए या नहीं? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और भारत के समर्थन में कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना तो बनता है। दोस्तों, जरा सोचिए, क्या बांग्लादेश इस जटिल स्थिति से निकल पाएगा या फिर एक नया इतिहास लिखा जाएगा? सबसे पहले बात करते हैं उस धमाकेदार खबर की, जिसने बांग्लादेश और भारत के राजनीतिक गलियारों में भूचाल ला दिया है। दोस्तों, बांग्लादेश की सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसे सुनकर हर किसी के कान खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, बांग्लादेश ने शेख हसीना की वापसी के लिए भारत को एक आधिकारिक चिट्ठी भेजी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के सलाहकार तौहीद हुसैन ने इस बात की पुष्टि की है कि शेख हसीना को कानून का सामना करने के लिए बांग्लादेश लाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। और यही नहीं, पहले गृह मामलों के सलाहकार जहांगीर आलम चौधरी भी यह कह चुके हैं कि शेख हसीना की वापसी के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। अब सोचिए, वो शेख हसीना जिन्होंने 5 अगस्त को तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश छोड़कर भारत का रुख किया था और तब से यहाँ हैं। अब उनके खिलाफ बांग्लादेश में 225 से ज्यादा संगीन केस ठोके जा चुके हैं, हत्या, किडनैपिंग और देशद्रोह जैसी गंभीर धाराओं में। अब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार भारत से मांग कर रही है कि शेख हसीना को वापस भेजा जाए ताकि वह इन मामलों का सामना कर सके। भारत की तरफ से इस पर प्रतिक्रिया देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि बांग्लादेश के हाई कमिश्नर से एक मौखिक नोट मिला है जो शेख हसीना के प्रत्यर्पण से जुड़ा है। हालांकि भारत ने इस मामले में अभी तक कोई ठोस जानकारी नहीं दी है, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। शेख हसीना के बेटे ने भी सोशल मीडिया पर इस मामले में अपना गुस्सा जाहिर किया है। उन्होंने फेसबुक पर साफ साफ लिखा कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार शेख हसीना के खिलाफ षड्यंत्र रच रही है। उनका कहना है कि ये सरकार चुनी हुई नहीं है और फिर भी शेख हसीना को फंसाने की नई साजिशें रची जा रही हैं। उन्हें इस सरकार और उसकी कानून व्यवस्था पर जरा भी भरोसा नहीं है। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि क्या भारत शेख हसीना को बांग्लादेश वापस भेज देगा या नहीं? इस मुद्दे पर सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। आइए आपको बताते हैं दोनों देशों के बीच हुए एक अहम समझौते के बारे में, जो इस पूरी कहानी की चाबी हो सकता है। साल था 2013, जब भारत के नॉर्थ ईस्ट के उग्रवादी बांग्लादेश में शरण लेने लगे थे। भारत चाहता था कि बांग्लादेश इन उग्रवादियों को पनाह देने से रोके। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश के प्रतिबंधित संगठन जमात उल मुजाहिदीन के सदस्य भारत में घुसपैठ करने लगे। तब दोनों देशों ने एक बड़ा कदम उठाया, एक प्रत्यर्पण समझौता किया, जिसके तहत दोनों देशों ने भगोड़ों को एक दूसरे को सौंपने का वादा किया। अब ध्यान दीजिए, इस समझौते में भारत को ये अधिकार है कि वह राजनीति से जुड़े मामलों में किसी व्यक्ति को प्रत्यर्पित करने से इनकार कर सकता है। लेकिन अगर शेख हसीना पर लगे हत्या और किडनैपिंग जैसे गंभीर आरोपों की बात की जाए, तो इन संगीन मामलों में भारत का इनकार करना मुश्किल हो सकता है। यह समझौता असरदार साबित हुआ जब बांग्लादेश ने 2015 में यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम के नेता अनूप चेतिया को भारत को सौंप दिया था। भारत ने भी बांग्लादेश को कुछ भगोड़ों को लौट आया है, लेकिन शेख हसीना का मामला कुछ अलग और पेचीदा है। भारत के पास अनुच्छेद 8 के तहत यह अधिकार है कि वह प्रत्यर्पण को ठुकरा दे, अगर वह यह साबित कर सके कि हसीना पर लगे आरोपों के ठोस सबूत नहीं है। मगर ठहरिए, ऐसा करना भारत और बांग्लादेश की नई सरकार के बीच रिश्तों में और दरार डाल सकता है। वैसे भी हालिया समय में दोनों देशों के बीच के संबंध कुछ खास अच्छे नहीं रहे हैं। अब सवाल उठता है, क्या भारत को शेख हसीना को वापस भेजने से इनकार करना चाहिए और अपने रिश्तों को और बिगाड़ने का
जोखिम लेना चाहिए या फिर हसीना को सौंपकर बांग्लादेश की नई सरकार के साथ रिश्ते ठीक रखने चाहिए? इस मसले पर आपकी क्या राय है? क्या शेख हसीना को बांग्लादेश वापस भेजा जाना चाहिए या नहीं? दोस्तों, इस पर अपनी बेबाक राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अब दोस्तों, बढ़ते हैं उस धमाकेदार खबर की तरफ जिसने बांग्लादेश की परेशानियों में आग में घी डालने का काम किया है। हालात और बिगड़ते जा रहे हैं क्योंकि म्यांमार में झुंटा सेना और अराकान आर्मी के बीच जबरदस्त संघर्ष जारी है और इस टकराव का खामियाजा भुगत रहे हैं आम लोग, खासतौर पर रोहिंग्या मुसलमान जो अब अपने वतन म्यांमार को छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। म्यांमार के रखाइन राज्य में झुंटा सेना और अराकान आर्मी के बीच चल रही इस जंग का असर सीधा बांग्लादेश की सीमा तक आ पहुंचा है। इस संघर्ष की वजह से हजारों की संख्या में रोहिंग्या मुसलमान और दूसरी अल्पसंख्यक आबादी अपनी जान बचाने के लिए बांग्लादेश की तरफ भाग रहे हैं। दोस्तों, आंकड़े चौंकाने वाले हैं। पिछले 60 दिनों में करीब 60,000 रोहिंग्या मुसलमानों ने बांग्लादेश में शरण ली है। मतलब हर दिन 1,000 से ज्यादा लोग अपनी जान बचाने के लिए बांग्लादेश की सीमा में घुस रहे हैं और यह सिलसिला नया नहीं है। बांग्लादेश के अधिकारियों के अनुसार दक्षिण पूर्वी इलाके में कॉक्स मार्केट जिले में पहले से ही 12 लाख से ज्यादा रोहिंग्या शरणार्थी रह रहे हैं। यह कहानी 2017 में शुरू हुई थी जब म्यांमार में संघर्ष भड़क उठा और हजारों लोग अपनी जान बचाने के लिए बांग्लादेश की ओर भागने लगे। तब से ये हालात बार बार बांग्लादेश के लिए संकट पैदा करते रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ इतना ही नहीं है। म्यांमार और बांग्लादेश की सीमा पर अब दलालों का एक पूरा नेटवर्क काम कर रहा है। ये दलाल पैसे लेकर लोगों को सीमा पार कराते हैं और इस तरह रोहिंग्या मुसलमानों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के विदेश मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन का कहना है कि कानूनन बांग्लादेश को रोहिंग्या मुसलमानों को प्रवेश की अनुमति नहीं देनी चाहिए, लेकिन जब हालात नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं तो उनके पास कोई और विकल्प नहीं बचता। अब सवाल यह है, बांग्लादेश इस बढ़ते बोझ को कैसे संभालेगा? क्या म्यांमार और बांग्लादेश के बीच यह तनाव और भी बढ़ेगा? और क्या भारत इस संकट में कोई भूमिका निभा सकता है? दोस्तों, अब बात करते हैं उस हकीकत की जो बांग्लादेश के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है। अभी तक जितने भी रोहिंग्या बांग्लादेश में घुसे हैं वो ऑफिशियली नहीं आए, बल्कि अलग अलग रास्तों से चुपचाप सीमा पार कर बांग्लादेश की धरती पर पहुंच चुके हैं। अब बांग्लादेश सरकार के सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन प्रवासियों की लगातार बढ़ती संख्या को कैसे रोका जाए, क्योंकि म्यांमार में हालात सुधरने की फिलहाल कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। दुनिया के सारे देश चाहते हैं कि म्यांमार अपनी समस्याओं का समाधान बातचीत के जरिए करे, लेकिन हकीकत यह है कि बांग्लादेश की मुश्किलें हर दिन बढ़ रही हैं। एक तरफ अराकान आर्मी का विद्रोह और दूसरी तरफ रोहिंग्या मुसलमानों का लगातार पलायन, दोनों ने मिलकर बांग्लादेश को एक गहरे संकट में डाल दिया है। तो दोस्तों, आज की हमारी खबरों में इतना ही। अब ये सवाल आपसे, क्या बांग्लादेश को रोहिंग्या मुसलमानों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने चाहिए या फिर मानवता के नाते उन्हें शरण दी जानी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।